अगर 3 घंटे में नहीं गिरा रही है तो 200 ml फिर बढ़ा दिया जाता है। 2 टाइम या 3 टाइम ज्यादा से ज्यादा हम लोग नहला देते हैं। दूध कम कर देंगे, थोड़ा सूज जाता है, छूने नहीं देती है, दूध उसमें छिछड़ा आने लगा। पहले ब्याज में सर ये 20 लीटर दूध की थी। ये सर घर की बाछी है, SAG 40-116 से ये प्रेग्नेंट। मेहनत तो सर इसमें है, मेहनत डेयरी लाइन में मेहनत ही है, मेहनत से ही डेयरी चलती। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस डेयरी फार्म को काफी लंबे समय से एक युवा के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। और इनके पास हमेशा जो है 10 से 12 गाय जो है हमेशा रहती है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इनका जो है प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन कितना हो जा रहा है, दूध का रेट क्या मिल जा रहा है, किस रेट से जो है दूध बेच रहे हैं, गायों को खाने के लिए क्या क्या देते हैं, और इनके पास कितने लीटर से कितने लीटर दूध देने वाली गाय है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस युवा साथी से बातचीत करते हैं। कमलेश यादव जी, ये सर डेयरी पिपराइच रोड पे है, इससे गोरखपुर। और तो कितना साल हो गया सर आपको डेयरी फार्म चलाते हुए? सर हमको ये डेयरी 14 साल हो गया करते हुए। 14 साल हो गया। तो शुरुआत कितनी गायों से किए थे? सर हम 3 गाय से स्टार्ट किए थे। और अभी प्रेजेंट में कितनी गाय है? इस समय हमारे पास 12 थी, इस समय 3 गाय सेल कर दिए हैं। इस समय 8-9 बची हैं। इतने में हमारा दूध हो जा रहा है, इसलिए बकीना गाय थी वो सब देती है। तो एक डेयरी फार्म में शुरुआत में क्या क्या समस्याएं आती है सर? सर समस्याएं वही सर थनैला रोग और FMD आ जाता है, वायरल डिसीज, यही सब जितनी बीमारियां होती हैं उन्हीं सबसे थोड़ा हम लोग को परेशानियां होती हैं। जी जी। और आपके पास देख रहे हैं काफी अच्छी जो है नस्ल की जो है गाय है, और काफी आपके फार्म पर साफ सफाई की भी व्यवस्था काफी अच्छा है। तो आपके पास जो भी गाय है, तो ये कितने लीटर से कितने लीटर दूध देने वाली गाय रखते हैं आप? सर हम 15+ और 20+ यही रखते हैं। 15+ और 20+? जी। तो गायों की खरीदारी कहाँ से करते हैं सर आप? सर हम अपने गोरखपुर छपिया मंडी से ही कर लेते हैं, बाकी किसानों के द्वारा कुछ डीलर सुविधा द्वारा कर लेते हैं अपना। जी जी। फीटर कहाँ रहता है, मंडी में रहता है या मतलब किसानों के यहाँ से? सर हम तो अधिक से अधिक मंडी से ही खरीद लेते हैं। हाँ। और अगर सुविधा मिल जाता है कहीं किसान के द्वारा, किसान के वहाँ से भी खरीद लेते हैं। इतने साल से चला रहे हैं, कभी आपको ऐसा नहीं फील होता है कि आप डेयरी फार्म में आकर के जो है काफी बड़ी गलती कर चुके हैं, कोई दूसरा व्यवसाय हम कर किए रहते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हमें लगता है, अपना इसी में अनुभव है, अपना आराम से हम ये बिजनेस कर लेते हैं अपना। जी जी। तो अभी इतना हीट वेव चल रहा है, इस हीट वेव में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए? इस समय हम लोग को वही 2 टाइम या 3 टाइम ज्यादा से ज्यादा हम लोग नहला देते हैं। और थोड़ा गुड़ का शरबत दे देते हैं टाइम से जी। और इन सबों का दाना बेहतरीन दाना दे देते हैं आराम से सुबह शाम। तो सुबह में कितना बजे इन लोगों को नहलाते हैं? सुबह में वही 7 बजे तक सब नहला धुला कर फिट फाट कर दिया जाता है जी। और इसके बाद फिर उसके बाद बैठ जाती है अपना, 5 बजे तक धुलाई हो जाता है इन सबों का। उसके बाद दूध हमारा सेंटर पे चला जाता है। हम लोग का इन सबों का धुलाई चलेगा अक्टूबर-नवंबर तक, मतलब 2 टाइम हम लोग नहलाएंगे। 2 टाइम नहलाएंगे, क्योंकि इस समय तो हीट स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, गायों में हीट स्ट्रेस ज्यादा आ जाता है ना। और क्या क्या समस्याएं आती है सर इस मौसम में? इस मौसम में यही हीट स्ट्रेस ज्यादा रहेगा। दूध कम कर देंगे। जितना हम लोग अपना ठंडा सुविधा गाड़ी में कर लिया जाए अपने घर में फार्म पे, वही सबसे बेहतरीन है। और इसके बाद बरसात का मौसम होगा, तो बरसात में क्या क्या समस्या? बरसात में सबसे ज्यादा सर उमस होता है, गायों में हीट स्ट्रेस ज्यादा पैदा हो जाती है। दूध अधिक से अधिक कम हो जाती है। तो जितना हम लोग अपने थोड़ा सा दवा से हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, बाकी जितना नाला धुला कर इन सबों को ठंडा कर लिया जाए। जी जी। यही है, 2 टाइम 3 टाइम मौका पड़ता है तो 4 टाइम भी नहलाना पड़ जाता है। जी जी जी। और एक मेस्टाइटिस की समस्या होता है सर, तो मेस्टाइटिस के लिए आप क्या करते हैं, घरेलू ट्रीटमेंट करते हैं? नहीं सर, होम्योपैथिक दवा अधिक से अधिक यूज करते हैं। अगर बुखार है तो बुखार का दवा दे दिया जाता है। जी जी। अधिक से अधिक हाई मतलब थनैली हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता, तो थोड़ा डॉक्टर से सुविधा लिया जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि गायों को मेस्टाइटिस हुआ है, क्या क्या पहचान है उसका? सर उसमें ये पहचान है, थन थोड़ा सूज जाता है, छूने नहीं देती है, दूध उसमें छिछड़ा आने लगता है। जी। यही सब है दिक्कत है उसमें। जी। उसे मालूम चल जाता है थनैला रोग हो चुका है इन सबको। तो 8 गाय है सर, तो 8 गाय में कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है? हमारा 1 कुंटल हो जा रहा है दोनों टाइम का? दोनों टाइम मिला के। तो इसमें से कुछ गाय गाभिन भी है सर? नहीं, गाभिन तो है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना ऐसे गाभिन भी है, दूध मिल्किंग भी है। जो ड्राई पीरियड में होती है गाय सर, उसको बेच देते हैं या नहीं रखते हैं, बेचते नहीं हम लोग।
तो इतने वैसे साल ही हो- गाय बेचते हैं जो मतलब बहुत कम दूध करती हैं, तो अगले ब्याज नहीं सही रहती है उनको हटा देते हैं हम लोग। जी जी। तो इतना साल हो गया सर आपके अपने फार्म पर कोई बच्चियां नहीं तैयार की नहीं हैं? तैयार है, अधिक से अधिक हमारी घर की बच्चियां ही हैं। जी जी। तो कुछ गायों के बारे में सर बता दीजिए, ये जो गाय है इसके बारे में बता दीजिए, कौन से लैक्टेशन में ये बच्चा- सर सेकंड लैक्टेशन में है। हाँ। पहले ब्याज में सर ये 20 लीटर दूध की थी, इस ब्याज में 24-25 लीटर दूध की है। तो ये सब कितने महीने में हिट में आ जाती है सर बच्चा देने के? और ये सर 60 दिन में आ गई थी ये गाय, इसको एआई हो चुका है। अच्छा यही हो चुका है। यही हो चुका तो है। सीमन कौन सा यूज करते हैं सर आप? सर इस पे हम सीमन यूज किए हैं इस समय एसएजी 5 स्टार का। SAG 5 स्टार का। अगर इस तरह की गाय अगर लेना होगा सर तो क्या आपके एरिया में मिल जाएगी? सर वही इस समय 70 से 75 हजार, 80 हजार। 70, 75, 80 कुछ ब्रीड पर भी तो निर्भर हाँ, करता है। ब्रीड पे भी निर्भर करता है कौन कितना। और ये जो सेकंड गाय है सर इसके बारे में बता दीजिए। ये सर घर की बाछी है। घर की बच्चियां है? हाँ, एबीएस विस्कॉन्सिन बुल की बछड़ी है। हाँ। पहले ब्याज में 22 किलो दूध की थी। जी। 20 दिन में ये बच्चा कर देगी फिर। अच्छा प्रेग्नेंट है? हाँ, 20 दिन में बच्चा कर देगी। जी। एसएजी 40-116 से ये प्रेग्नेंट तो है। इसकी माँ का कितना मिल्क रिकॉर्ड था सर? इसकी माँ का 20 लीटर रिकॉर्ड था। 20 लीटर। और ये जो गाय है सर इस गाय के बारे में बता ये दीजिए। भी सर हमारी घर की बच्चिया है। घर की बच्चियां है ये भी? ये भी कौन सी बार बच्चा दी है? ये फर्स्ट लैक्टेशन में बच्चिया दी है। एसएजी 40-120 की बच्चिया दी है। अच्छा खुद बच्चिया है, मतलब एक पहले लैक्टेशन में 40-120 की बच्चिया दी है। अच्छा। इसका बच्चा? इसकी बच्चिया इस बच्चिया का उम्र बता दीजिए सर। सर इस बच्चिया का उम्र 3 महीना हो चुका, चौथा महीना लग चुका। 3 महीना हो गया। दूध पी होंगे कि अब नहीं दिए हैं। कितना महीना तक दूध इसको पिला? वही 3 महीना तक सर। 3 महीना। 3 महीना 4 महीना। तो अब फीड ले रही है? हाँ, फीड ले रही है। जी जी। और ये बच्चिया जो है ये वाइफ आयुष बुल की बछड़ी है। इसका उम्र? इसका उम्र 5 महीना हो चुका है। इसकी माँ कौन है? इसकी माँ कोने वाली है। अच्छा लास्ट वाला। लास्ट वाली। और ये जो हम गाय देख रहे हैं सर इस गाय के बारे में बता दीजिए। सर ये सर मार्केट की खरीदी हुई गाय अच्छा है। ये खरीदे हैं? फर्स्ट लैक्टेशन में खरीदे थी, ये थर्ड लैक्टेशन है। हाँ। तो फर्स्ट लैक्टेशन में कितना का खरीदे? फर्स्ट लैक्टेशन में सर इसको खरीदे थे 40,000 की। 40,000 की? जी। कहाँ से लिए थे सर? छपिया मंडी से। अच्छा मंडी से ही इसको खरीदे जी थे? जी जी। तो अभी क्या कितना सेकंड लैक्टेशन में कितना? सेकंड लैक्टेशन में सर ये दी थी 20 लीटर दूध। 20 लीटर। आपकी सर 25 लीटर दूध है थर्ड लैक्टेशन में। अच्छा 25 लीटर हाँ, का थर्ड बढ़ी है। लैक्टेशन है ये सर। अगर इसको अगर बेचना होगा सर तो क्या रेट का मिल जाएगा आपको? ये 80,000 से 85,000, 70,000 यही मिल सर जाएगा? मिल जाएंगे। मंडी का भाव बोल रहे हैं सर। अगर जी, जी। किसान द्वारा खरीदा जाए तो कुछ कम में भी मिल सकता है, हाँ। मतलब उसका कोई रेंज नहीं होता, सब रेट पे काम होता है, जी, रेट जी। पे ही मिलता है। और ये हम जो बच्चियां देख रहे हैं सर फर्स्ट लैक्टेशन में काफी नहीं क्या? नहीं सर, इसको भी हम बाजार से ही लिए थे। हाँ। इसका 55,000 का लिए थे सर। दूध? सर इसके पास 16 लीटर दूध है। 16 लीटर। जी। यानी कि ज्यादातर आपके पास जो भी गाय है 20 प्लस? जी जी जी, 15 प्लस 20 प्लस यही है सर। जी। तो एक गाय खरीदते हुए सर, क्योंकि आप इतने सालों से लगे हुए हैं जी। तो एक गाय खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए? सर उसमें हम लोग ब्रीड देखते हैं कि एचएफ में कितना ब्रीड है, और यही देखते हैं कि मतलब हम लोग अधिक से अधिक फर्स्ट लैक्टेशन की गाय खरीदते हैं जो कि थर्ड फोर्थ चल जाए आराम जी, से जी, जी। डेयरी में, और उसका बच्चा भी हम लोग निकाल लेते हैं आराम से। जी। अधिक से अधिक हम लोग बच्चे निकाल के ही मतलब दूध निकाल रहे हैं, क्योंकि जो घर की बच्चियां होती हैं वो सही दूध निकाल दी। बाजार से खरीदने से ये होता है थोड़ा सा बीमार ज्यादा पड़ती हैं सब। जी जी जी। उसके बाद सही हो जाती हैं सर दूसरे तीसरे तो दिन। मार्केट से अगर खरीद कर लाते हैं तो कितना दिन में लगभग एडजस्ट कर जाती है? वही सर 2 से 3 महीना में एडजस्ट कर जाती हैं सब। हाँ। गर्मियों के महीना में खरीदने में थोड़ा तकलीफ ज्यादा होती है, हाँ। क्योंकि हीट स्ट्रेस से ज्यादा रहती है। जी जी। हाँ, तो थोड़ा तकलीफ ज्यादा देती, बीमार ज्यादा पड़ती हैं। सर हम फीड में अपना शीतल का फीड यूज करते हैं और घर का बना दाना खिलाते हैं। जी। तो जो शीतल फीड है सर वो कितनी मात्रा में देते हैं गाय को? सर वही एक टाइम 4 किलो देते हैं। हाँ। दोनों टाइम मिला के 8 किलो। और जो घर का जो बनाते हैं उसमें वो क्या सर 1.5-2 किलो हो जाता है। उसमें क्या क्या रहता है? सर उसमें जौ रहता है, चोकर रहता है और खंडा रहता है। हाँ। और अपना नमक रहता है। नमक रहता है। जी, मिलाकर मिक्स तो कर दिया एक गाय जाता को लगभग कितनी मात्रा में नमक देते हैं और उससे क्या बेनिफिट है? है। सर नमक वही एक गाय में मतलब 100 ग्राम 150 ग्राम नमक चला जाता है दाने में मिलकर। उससे क्या बेनिफिट होता है सर? सर ये बेनिफिट होता है कि मतलब सर आराम से खा लेते हैं और उनको प्यास लगता है ज्यादा से ज्यादा। हाँ। जी। तो नमक माने प्रतिदिन देना जी चाहिए? जी जी जी। और मिनरल सल्ट कितनी मात्रा में देते 100 ग्राम मिनरल दिया जाता है। 100 ग्राम? 100 ग्राम। बच्चे को? सर वही 30 ग्राम 50 ग्राम यही रहता है उन सबों का। और ऊपर से सर कैल्शियम देते हैं या मतलब नहीं देते हैं? कैल्शियम जरूरत पड़ने पे सर हम लोग दे देते हैं। जी जी। जी।
मैंने कैसे जरूरत आपको बुझाएगा? जरूरत जैसे शरीर थोड़ा वीक होता है, दूध में थोड़ा गिरावट होता है, तो जैसे लगता है कि हाँ मतलब कैल्शियम की कमी हो रही है, तो हम लोग कैल्शियम दे देते हैं ऊपर जी से। जी जी। 1 लीटर 2 लीटर चला देते हैं अलग से। और कीड़े की दवाई? कीड़े के दवाई हम लोग सर हर 3 महीने पे जी। वार्मिंग कर देते हैं। तो मतलब कई जगह जो है कीड़े की दवाई जो है बदल बदल करके दिया जाता है। जी तो सर, आप फार्मूला हम लोग हमेशा चेंज कर देते हैं। हाँ, जैसे अगर फनफेंडाजोल चले तो अगले बार हम लोग एल्बेंडाजोल कर देते हैं। अगर गाभिन है तो उसपे हम लोग अधिक से अधिक फनफेंडाजोल देते हैं। हाईटेक हुआ, मतलब उसके गाभिन का अलग दवा आती है जी। प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी सेफ रहता है। जी 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 जी। और कई जगह जो कीड़े की दवा देने के बाद जो है लीवर टॉनिक चलाया जाता है। सर 24 घंटे के बाद हम लोग स्टार्ट कर देते हैं लीवर टॉनिक किसी भी कंपनी। लीवर टॉनिक कितना दिन तक देते हैं? सर 1 लीटर आधा लीटर हम लोग चला देते हैं गायों पे। 10 दिन में फाइनल कर देते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट होता है? सर इससे ये बेनिफिट होता है कि जैसे भूख बढ़ जाती है, थोड़ा सेहत में भी सुधार हो जाता है इन लोगों को। जी 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 जी। और कई जगह सर हम देखे हैं, क्योंकि गांव में लोग जो है गाय अगर बच्चा दे देती है तो बच्चा देने के बाद जो है दूध नहीं पिलाते हैं उनको, जब जेर गिरने का इंतजार करते हैं कि जब तक जेर नहीं गिरेगी बच्चे को लोग दूध नहीं पिलाते हैं। तो आप कैसे करते? नहीं सर, हम लोग को अगर बच्चा देने के बाद आधे घंटे बाद हम लोग अपना गायों को बच्चों को दूध पिला दिया जाता है और जेर अपने आप 3 घंटा में दवा दे दिया जाता है, निकल जाता है। तो क्या देते हैं सर उसके लिए? सर उसमें तरह तरह की कंपनियां के हम लोग अधिक से अधिक यूट्रोबाइट देते हैं, बिरबैक कंपनी का। हाँ। उसे जेर 200 ml दे दिया जाता है एक बार में ही। अगर 3 घंटे में नहीं गिरा रही है तो 200 ml फिर बढ़ा दिया जाता है। जी जी जी, उसमें फिर जी तो कितना घंटा तक इंतजार करते हैं, इसके बाद डॉक्टर को बुलाते हैं? सर वही 6 से 7 घंटा पे नहीं निकलता है तो डॉक्टर को बुलाते हैं हम लोग, हाथ से निकलवा दिया। और बच्चा जब गाय देती है तो उसके बाद किस तरह का उनको फीड देते हैं? सर हम लोग 10 दिन तक तो मतलब नॉर्मल फीड देते हैं। उसमें कैसे चोकर जौ बस ये देते हैं और उसके बाद 10 दिन के बाद धीरे धीरे हम लोग पशुआहार पे लेते आते हैं। और बच्चे को कितने दिन के बाद खाना वाना खिलाना शुरू कर देते हैं? सर 10-15 दिन पे थोड़ा थोड़ा दाना उन सबको चटाना स्टार्ट कर दिया जाता है। जी जी। उसके बाद दाना वो लेना स्टार्ट कर देते हैं, खाने लगते हैं। और गायों में एक होता है सर कि मान लीजिए कि गाय आपकी सब कुछ ठीक है लेकिन एकाएक पतला गोबर हो जाता है, तो उसके लिए मतलब घरेलू ट्रीटमेंट क्या करते हैं? सर पतला गोबर जैसे अगर हम लोग अधिक दाना दे देते हैं उस पे पतला गोबर हो जाता है। जैसे भूसा चेंजिंग होता है, हरा चारा अगर अधिक दे दिया उस पे पतला गोबर होने लगता है। अगर हम लोग हिसाब से खिलाते हैं, हिसाब से दाना देते हैं तो ऐसा मतलब नहीं आता है। मतलब अगर हो जाए तो क्या मतलब? सर हम लोग दवा देते हैं उसका रोकने का। जी जी। और एक गायों में सर मिल्क फीवर की समस्या होता है, तो वो क्यों होता है और उससे कैसे बचा जाए? सर वो मिल्क फीवर इसलिए हो जाता है कि क्योंकि थोड़ा सा दूध हम लोग अगर टाइम से नहीं निकालते हैं इसलिए मिल्क फीवर हो जाता है। अगर टाइम से हम लोग मतलब दूध निकाल दिया जाए तो मिल्क फीवर नहीं होगा। जी जी। सर की बहुत सारी डेयरी लोग खोलते हैं लेकिन 10 में से 2 ही डेयरी सक्सेस हो पाता है। जी जी। तो उस बंद होने के पीछे जो 8 डेयरी बंद होता है उसके पीछे क्या रीजन होता है? उसके पीछे रीजन ये होता है सर, खुद लोग ध्यान नहीं देते होंगे, नौकर के भरोसे निर्भर हो जाते होंगे, इसीलिए डेयरी बंद हो जाती है। और ईमानदारी से बताइएगा मेहनत कितना है इसमें? मेहनत तो सर इसमें है, मेहनत डेयरी लाइन में मेहनत ही है, मेहनत से ही डेयरी चलती है। जी जी। हाँ, और कुछ अनुभव भी होना चाहिए, जानकारी भी होना चाहिए। अगर आपके पास जानकारी अधिक है तो आप डेयरी चला ले जाएंगे। यानी कि अगर डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो कहीं से नॉलेज ले लेना चाहिए। जी जी। इसके बाद ही जो है शुरू होगा। अगर किसी को नॉलेज लेना है तो हमारे पास मतलब ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं। जी। यहाँ पे रह के अपना खा पी के अपना ट्रेनिंग हम उनको दिला सकते हैं। जी। और कितनी गायों से स्टार्ट करना चाहिए सर, अगर कोई नया अगर नया है तो उनसे 2 से 3 गायों से स्टार्ट करना चाहिए। पहले तो उनको दूध बेचने का, सेल करने का, उनका मतलब दूध निकल जाए, सबसे पहले तो दूध निकलना चाहिए। जी जी। हाँ, उनका व्यवस्था कर लें, उसके बाद अपना गाय अच्छी नस्ल की गाय डालकर डेयरी खोल सकते हैं। तो आपका क्या दूध जो 100 kg बता रहे हैं, 100 लीटर, तो क्या रेट का निकल जा रहा है? 60 रुपए निकल जा रहा है। 60 रुपए निकल जाता है? निकल जाता है। ऐसा नहीं ना कि आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं, हमारा मार्केट बनाया हुआ है, हमारा खुद का सेंटर है, वहीं से हमारा दूध निकल जाता है। यानी कि दूध बेचने में कोई समस्या नहीं, हमारा सारा दूध घर से निकल जाता है, सेंटर से निकल जाता है। तो 8 से 10 गाय ही रखते हैं सर हमेशा? नहीं, जैसे बढ़ती रहती है, जब दूध घटेगा तो गाय बढ़ जाती है। जी जी। तो क्या लगभग खिलाने पिलाने में खर्च पड़ जाता होगा सर एक अमूमन? सर वही 50% लग जाता है उसमें। 50-50%? हाँ, 50% लग जाता है। तो सब कुछ खरीदना है सर कि कुछ घर? सर सब कुछ खरीदना ही है। हरा चारा? हरा चारा अपना खुद का है। खुद का है। और जो भूसा है सर, मतलब
सीजन में ही खरीद कर स्टॉक कर लेते हैं? सीजन में स्टॉक, इस समय स्टॉक हो रहा है। जी जी। तो क्या रेट चल रहा है अभी आपके इस एरिया समय तो सर 700 750 यही रेट चल रहा है। अगर ऑफ सीजन में लेना होगा तो अब सर यही 700, उसके बाद 800 900 हो जाएंगे। जी जी जी। तो हम जो शेड आपका देख रहे हैं काफी जो है अच्छा हमें लग रहा है, और कम बजट में जो है ये तैयार हो गया होगा हमारे समझ से। तो क्या इसका लंबाई चौड़ाई होगा? सर इसका लंबाई इसका 24 है। हाँ। और इसका जो चौड़ाई है ये 30 है। 30 है। तो क्या लगभग खर्च पड़ गया होगा सर? सर इसमें 2.5 लाख रुपए लग गया है। 2.5 लाख रुपया लग गया है। तो पूरे फार्म को माने परिवार के लोग ही चला लेते हैं या कोई? नहीं, हम खुद अकेले चलाते हैं अपना एक आदमी। अकेले चला लेते हैं? जी जी जी। अगर आपके पास 50 लीटर दूध बढ़ जाए सर तो क्या बेचने में प्रॉब्लम होगा या मतलब बेच लीजिए? नहीं नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं होगा। जो कई जगह फार्म पर सर सूखा खिलाया जाता है, कई जगह गीला खिलाया जाता है, तो आप कैसे खिलाते हैं? सर अधिक से अधिक हम सूखा में ही खिलाते हैं। सूखा ही खिलाते हैं? साथ में पानी बगल में रहता है, नादों में भरा हुआ। अपना पानी वो ले लेते। क्या इसका डायमेंशन होगा सर नाद का? सर 2x2 है। 2x2 जो पानी वाला है? पानी 1x1, 1x2। अच्छा अच्छा। तो पूरे दिन आपकी गाय यहीं रहती है या मतलब? नहीं, बाहर भी निकल जाती हैं। बाहर भी निकाल देते, पेड़ की तरफ बांध दिया जाता है। जिन बंधुओं को अगर डेयरी खोलना है वो हमारे वहाँ आके ट्रेनिंग ले भी सकते हैं, और उन्हें अच्छी नस्ल की गाय हम खरीदा भी सकते हैं। गाय का खरीद बेच इस समय थोड़ा सस्ता चल रहा है, बाजार थोड़ा लो चल रहा है इस समय। इसके बाद जून जुलाई से इन सबों का रेट महंगा हो जाता है। तो चलिए, काफी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।